Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 3, Unit number 5, and Unit number 5 is about time. Today we will study how to read time from analog or digital clock. ठीक है, ये आज हम पढ़ेंगे कि एनालॉग क्लॉक से या डिजिटल क्लॉक जो है उनसे टाइम कैसे रीड किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं एनालॉग क्लॉक से। पहले पता होना चाहिए आपको कि एनालॉग क्लॉक क्या होती है और डिजिटल क्लॉक क्या होती है। भाई ऐसी क्लॉक जिसमें आपको ये नीडल्स यानी जिनको हैंड्स ऑफ क्लॉक कहा जाता है ये नज़र आती हैं और इसमें ये डिजिट्स लिखे होते हैं, इस तरह की क्लॉक को आप एनालॉग क्लॉक कहते हैं। अगर आप इसमें देखो तो इसमें ये छोटी छोटी बारीक लाइंस भी आपको नज़र आ रही हैं और कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं। ये जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं ना, ये 5 मिनट्स के इंटरवल को शो कर रहा है। भाई देखो ये 5 मिनट 12 से लेकर 1 तक यानी 12 से 1 तक जो है वो 5 मिनट्स, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और लास्ट पे 60 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी पता चला कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। और ये जो बारीक लाइंस आपको नजर आ रही हैं ये शो करती हैं मिनट्स को। अब उसके बाद ये जो हैंड्स हैं इनके बारे में आपने ग्रेड 1 में भी पढ़ा है, ग्रेड 2 के में भी पढ़ा हुआ है कि ये जो शॉर्ट हैंड होता है ये आवर्स को शो कर रहा होता है और जो लॉन्ग हैंड होता है ये मिनट्स को शो कर रहा होता है। ठीक है, अब टाइम देखते कैसे हैं। और उसके अलावा अगर ये जो बड़े वाली नीडल है, बड़े वाला जो हैंड है, जैसे जैसे आगे मूव करता जाता है जिस लाइन पर आता है हम उस लिहाज से बताते हैं कि भाई 8:02 हो गए हैं, 8:04 हो गए हैं, 8:13 हो गए हैं। मिसाल जो हम रेगुलर लैंग्वेज यूज करते हैं वो कहाँ से कैसे पता चलता है, ये इन छोटी बारीक लाइंस को देखने से। ठीक है, अब ये बात मैंने सारी आपको समझा दी कि टोटल जो है वो 60 मिनट होते हैं। ये 5 मिनट के इंटरवल को शो करता है। शॉर्ट हैंड आवर्स को बताती है और लॉन्ग हैंड जो है वो आपको मिनट्स के बारे में बताता है। बात समझ आ रही है? ओके, अब अगर आप इधर से ही ऑब्जर्व करो तो ये क्या टाइम आ रहा है। भाई ये 9 पर है सुई, छोटे वाली सुई 9 से थोड़ी सी ऊपर नजर आ रही है ना आपको, वो थोड़ी सी ऊपर इस वजह से हो गई है कि ये 25 मिनट्स आगे भी तो गुजर गए हैं ना, 25, 26, 27, 28। अगर आप इस पर देखो तो क्या टाइम शो हो रहा है, 9:28, 9:28। बात क्लियर है? खैर आगे देखते हैं। ये वही बातें लिखी हुई हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो टाइम क्या शो कर रहा है, ये 9:28। इसे डिजिट्स की शक्ल में यूं लिखेंगे और वर्ड्स की शक्ल में इस तरीके से लिख लेंगे। इसी तरीके से आप डिजिटल क्लॉक से भी टाइम बता सकते हैं। डिजिटल क्लॉक कौन सी क्लॉक होती है? ऐसी क्लॉक जिसमें डिजिट्स की शक्ल में आपके पास टाइम देखा जाए। अब ये इसमें 4 तरह के डिजिट्स यूज हो रहे हैं। अब इसमें ऑब्जर्व करो तो ये जो पहले वाले 2 डिजिट्स हैं ये आपको आवर्स के बारे में बताते हैं यानी घंटों के बारे में, और जो दूसरे वाले 2 डिजिट्स हैं ये आपको मिनट्स के बारे में बताते हैं। बात क्लियर है? भाई आवर्स और मिनट्स शो करने के लिए अलग-अलग 2 डिजिट यूज किए गए हैं। तो इस तरह की क्लॉक को आप क्या कहते हैं? एनालॉग क्लॉक कहते हैं। तो इधर देखो तो टाइम क्या हुआ है, 3:15 यानी 3:15। क्लियर है? ओके। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपके पास प्रैक्टिस सेक्शन है। लुक एट द क्लॉक एंड राइट द टाइम फॉर द गिवन क्लॉक्स। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। भाई अब आप इधर देखें तो ये घड़ी से टाइम देखना आपको आना चाहिए। टाइम रीडिंग ही आज का टॉपिक था। तो हम देखते हैं, पहले वाला आपके सामने सॉल्व किया गया क्योंकि 12 पे था, और दूसरे वाली जो अगर लॉन्ग हैंड की बात करें तो वो 3 के बाद है यानी 2 पॉइंट बाद में है, 15, 16 और 17। बात क्लियर है? यानी 12, 17 हो गया। अब इसकी अगर बात करो तो ये 3 बजने के करीब है। अभी ये देखो स्मॉल हैंड जो है वो 3 के करीब आ रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। ये 10 से जब जैसे ही 12 पे इसने मूव करना है, ये वाली जो पिंक वाली आपको सुई नजर आ रही है यानी हैंड नजर आ रहा है, स्मॉल हैंड शॉर्ट हैंड जो नजर आ रहा है ये 3 पे आ जाएगा। इसका मतलब है 2 बजे से ऊपर है टाइम। अच्छा, अगर इधर आप ऑब्जर्व करें तो ये ब्लू वाला जो हैंड है ये आपको 10 से थोड़ा सा 1 पॉइंट आगे नजर आ रहा है ना, इसका मतलब है टाइम हुआ है 02:51। भाई ये 5 के इंटरवल से काउंट करो तो यहाँ पे 50 बनता है ना, तो 1 पॉइंट आगे यानी 51। इसका मतलब है टाइम हो गया 2:51। ठीक है, इसी तरीके से अगर इधर की बात करो तो अब ये यहां पर 30 बनता है 6 पर,
और इससे आगे देखो 1 2 3 3 पॉइंट आगे मूव किया है, इसका मतलब है टाइम हुआ है 5:33 5:33। क्लियर है पॉइंट। इसी तरीके से अब जल्दी से मुझे बताओ डी वाली क्लॉक किसको शो कर रहा है टाइम, क्या टाइम शो कर रही है भाई 9 बजने में अभी 5 मिनट रहते हैं, इसका मतलब है 8:55 8:55। इसको लिखेंगे कैसे, वर्ड्स की शक्ल में 8:55। अब ये पार्ट ई और पार्ट एफ एज आ होमवर्क दे रहा हूं। अब आगे ऑब्जर्व करो तो ये आपके पास अब डिजिटल क्लॉक्स आ गई हैं, तो डिजिटल क्लॉक से भी टाइम रीडिंग आपको आनी चाहिए। ये बहुत आसान है, इसमें तो वो सुइयां वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, नंबर्स लिखे होते हैं, बात आसानी आप देख भी। इधर देखो पहले वाला आवर्स को शो कर रहा है, इसका मतलब 10, और बाद वाला मिनट्स को शो कर रहा है, इसका मतलब 18, यानी 10:18। आम लोकल लैंग्वेज में अगर कहें तो ये है 10:18, यानी 10:18 हो गए हैं, 10:18। इसी तरीके से ये क्या है 1:36। आगे देखें जी 11:2 भाई 11:02 हो गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप बकाया भी टाइम देख लेते हैं, 4:21, 12:23, 7:15। बात समझ आ रही है। तो प्यारे बच्चों ये है टाइम रीडिंग। आपको टाइम देखना भी आना चाहिए और उसको रीड करके टाइम लिखना भी आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हमने एनालॉग क्लॉक और डिजिटल क्लॉक दोनों से टाइम रीडिंग सीखी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।